आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि साइंस में कैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन करने से पहले आपको ये डिसाइड करना था कि आपका गोल क्या है, मतलब आप बनना क्या चाहते हैं। तो अगर आप सबसे पहले अपना गोल डिटरमाइन कर लेते हैं फिर तो स्ट्रीम सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि साइंस लेना चाहते हैं तो आपको बताया होगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट होगा शुरू से ही कि फिजिक्स में कैसे, गैलेक्सी में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज के बारे में आपको बहुत जानने का उत्सुकता रहता होगा। या फिर मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होगा तो आप साइंस ले लेंगे। ठीक है, मैथ्स में बहुत ज्यादा मार्क्स भी आता होगा और आपको एकदम उसमें इंटरेस्ट भी है शुरू से। और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा तो आप साइंस की ओर जा सकते हैं, या फिर बायोलॉजी। ठीक है, शुरू से ही बायोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा मन लगता है। ठीक है, टीचर एक बार बता देते हैं, आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, आपको दिमाग में सेट हो जाता है, तो आप साइंस ले लेते हैं। ठीक है, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। अब आपको कॉमर्स लेना है तो इसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं है ये आपको पता करना है। तो ये भी पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था कि कैसे आप पहचाने कि आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है कि नहीं है। तो बिजनेस माइंडेड आप होने चाहिए। जैसे कि आप किसी टीचर से क्लास लेने गए तो देखें कि इस टीचर के पास इतना स्टूडेंट है, मतलब मान लीजिए 30 स्टूडेंट है, एक बच्चा 500 रुपया देता है, तो फिर मंथली कितना सर का सैलरी हो गया, आप तुरंत कैलकुलेशन में लग जाते हैं। मतलब आपका बिजनेस माइंड है। ठीक है, कोई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है आप उसके प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया आप उसका प्रॉफिट जानना चाहते हैं, मार्केट में इसका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, पैसा लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर में, डिबेंचर में, ये सारा चीज में। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि कंपनी कैसे बनता है, कंपनी को कैसे चलाया जाता है, मैनेजमेंट के बारे में आप सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में एक्चुअली में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसमें कैरियर ऑप्शंस क्या है और एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, डिस्कवर आवर नॉलेज। और आगे बढ़ने से पहले आपसे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, शेयर कर दें और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना था आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे कॉमर्स आप सिलेक्ट कर लिए तो कॉमर्स का ये वीडियो है स्पेशली। नेक्स्ट, 3 मिस्टेक आपको बोले थे कि हम आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस, तीनों में हम आपको बताएंगे कि बच्चे लोग 3 मिस्टेक करते ही करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन में। क्या मिस्टेक्स होता है जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए। फर्स्ट क्या है कि आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है, फ्रेंड्स को देख करके कॉमर्स नहीं ले लेना है, चाहे साइंस नहीं ले लेना है। ठीक है, सेकेंड, पेरेंटल चाहे सोसाइटल प्रेशर, जैसे कि बोलते हैं गुप्ता जी के बच्चे हैं वो साइंस लिए हैं, वो बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हैं, मिश्रा जी के बच्चे हैं, ठीक है, कॉमर्स लिए हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो तुमको भी वही लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन के हिसाब से ही स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज। तो पहले के समय में, आज से 10-20 साल पहले अगर आप जाते हैं तो आपको पता नहीं होगा कि कौन कौन सा स्ट्रीम में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। लेकिन आज के समय में हर एक स्ट्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और उसमें बहुत ज्यादा कैरियर है जो आप गिन तक नहीं सकते हैं। अगर हम कैरियर गिनवाने लगेंगे तो यहाँ कितना स्लाइड भर जाएगा आप सोच नहीं सकते। खैर, जो मेजर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो ही कैरियर हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए एडवांटेज क्या होगा कॉमर्स लेने का। एडवांटेज फर्स्ट इसका ये है कि इट इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कैरियर ऑप्शन आफ्टर साइंस। मतलब साइंस के बाद, ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि साइंस बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सब लोग साइंस ही लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। किसी के भी पेरेंट्स के बारे में देखा जाए, उनसे पूछेंगे क्या लेना चाहिए तो वो बोलेंगे साइंस ले लो, अगर बहुत अच्छा मार्क्स आया तो। मार्क्स डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि क्या आपको लेना चाहिए। सेकेंड, इफ यू लव नंबर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, देन फाइनेंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है,
मतलब आपको नंबर से लव है, ठीक है। फाइनेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम में कैसे फाइनेंस किया जाता है, पैसा कहाँ से वो लोग लाता है, कैसे हम लोग को लोन देता है, वो लोग को क्या इंटरेस्ट मिलता है, ये सारा चीज़ आपको जानना है। बहुत ज़्यादा आप उसके लिए उत्सुक है जानने के लिए, ठीक है। कोई भी कंपनी कैसे चला रहा है, वो कंपनी में पैसा कहाँ से लाता है, कैपिटल कहाँ से आता है वो लोग के पास, ये आप जानने चाहते हैं, ठीक है। कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फिर आप कॉमर्स ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसे चल रहा है, क्या है इसमें, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, कब इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स खास करके कॉमर्स के लिए ही बना है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी आपको कॉमर्स में ही मिलेगा। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो कॉमर्स का वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर साइंस और आर्ट्स से आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स आपको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ता है टीचर को, चाहे वो लोग स्किप भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका बिजनेस माइंडेड है वो लोग इस कॉमर्स को अच्छे से समझता है, ठीक है। यू एक्वायर ग्रेट नॉलेज अबाउट बिजनेस। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है आपको, ठीक है। बिजनेस के लिए अच्छा खासा आइडिया हो जाता है, और आप चाहें तो इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं और आगे चल करके गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो फिर आप बिजनेस माइंडेड तो थे ही, और इसमें आपने पढ़ाई भी अच्छा खासा कर लिया तो बिजनेस का बहुत आइडिया आपको हो गया हुआ, तो बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इट ऑफर्स अ वाइडर वैरायटी ऑफ कैरियर ऑप्शंस, ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा ही कैरियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। जितना साइंस आर्ट्स बाकी सारे चीज में नहीं है उतना कॉमर्स में स्ट्रीम है। मतलब हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ाई करते 11 12 कर लेते हैं तो आप घर में बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ जॉब तो कंफर्म मिल ही जाएगा। प्राइवेट कंपनी भी आपको आराम से रख लेगा, ठीक है। अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं, आपको बस बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है और 25 से 30 हजार आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारा कैरियर ऑप्शन आपको पता होगा कि जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं लोकल कॉलेजेस से, वो लोग भी अभी 10 से 15 हजार कमाते हैं, ठीक है। और आप इसमें मात्र 12th करके ही जॉब कर सकते हैं, आप 20-30 हजार आराम से उसके बराबर कमा सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कैरियर ऑप्शंस है वो देखिए, सीए है, एमबीए है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर्स, ये सारा चीज इसमें कैरियर ऑप्शंस है। और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे, लेकिन मेनली ये सारा आपको बता दिया गया है। यू मस्ट बी गुड विथ नंबर्स, डेटा एंड हैव क्यूरियोसिटी इन फाइनेंस इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब आपके अंदर नंबर्स के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुकता हो जानने के बारे में, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब क्यूरियोसिटी आपके अंदर होना चाहिए जानने के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आप टीचर के पास गए हैं पढ़ने के लिए, तो आप तुरंत उसका सैलरी कैलकुलेट कर लिए, तो आपका इंटरेस्ट ये दर्शाता है कि आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है, ठीक है। रुपीज, मनी, ये सब में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब कॉमर्स में आपको जाना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड एश्योर्ड क्विक कैरियर, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला कैरियर है, ठीक है। मतलब पैसा तो बहुत है ही इसमें, ठीक है। मतलब छोटा मोटा कैरियर से बहुत ऊंचा लेवल तक का कैरियर ऑप्शंस है इसमें, ठीक है। एश्योर्ड और कंफर्म है कि आपको इसमें जॉब मिलेगा ही मिलेगा, आप घर में कभी नहीं बैठे रहने वाले हैं, ठीक है। जॉब नहीं मिला तो आप अपना बिजनेस जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपका माइंड ही ऐसा सेट हो जाएगा कॉमर्स लेने के बाद। क्विक कैरियर्स और बाकी सारा स्ट्रीम को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें बाकी सबसे पहले आपको जॉब मिलने वाला है, मतलब कैरियर आपका जल्दी इसमें सेटल होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि कॉमर्स में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बाकी सारा में जैसे रहता है, साइंस में आपको बताए थे कि 4 कंपलसरी होता है, एक ऑप्शनल और एक एडिशनल। उसी तरह इस स्ट्रीम में भी, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम में भी 4 आपका क्या है, कंपलसरी है, एक ऑप्शनल है और एक एडिशनल है, ठीक है। तो देखिए ये चारों आपको जो कंपलसरी है, अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटेंसी जो मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल है, ठीक है।
आगे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, बिल्कुल थ्योरी है। इकोनॉमिक्स तो तीनों स्ट्रीम में रहेगा, ठीक है। ये बिजनेस स्टडीज, जो सोशल साइंस आप पढ़े हैं ना 10th में, बस उसी का भाई समझ लीजिए, ठीक है। ये सोशल स्टडीज आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, उसी का भाई। उसके बाद इंग्लिश है, ठीक है। कंपलसरी में तो सब में इंग्लिश रहता ही है, ऑप्शनल में कोई भी एक आप इसमें चूज कर सकते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन है? मैथमेटिक्स, जैसे आप चाहते हैं कि आपको मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग है तो मैथ भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एवरेज है, चाहे तो मैथ में उतना इंटरेस्ट है तो मैथ नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट, बिल्कुल थ्योरी है इसमें। कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। साइकोलॉजी ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन मतलब कि स्पोर्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आप चाहते हैं कि पीटी टीचर बन जाए तो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी ऑप्शन में आप रख सकते हैं। फाइन आर्ट्स मतलब डांस, म्यूजिक, आर्ट, ये सब चीज में अगर इंटरेस्ट है तो आप फाइन आर्ट्स भी रख सकते हैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है। और ऑप्शनल के बाद आया है एडिशनल, आप चाहे तो एडिशनल एक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कैरियर ऑप्शंस। देखिए कैरियर ऑप्शन सबसे पहले जो भी कॉमर्स लेता है ना, उसका कैरियर में सबसे पहले यही सोचता है कि वो सीए बन जाए। सीए जो सबसे ऊंचा पोस्ट होता है कॉमर्स का, और एकदम हाईली पेड सैलरी इसका होता है, ठीक है। मतलब अर्निंग्स बहुत ज्यादा है, लाखों से सैलरी इसका मंथली स्टार्ट होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, लॉ की तरफ भी अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप लॉ भी ले सकते हैं इसमें 12th के बाद। 12th के बाद आप चाहे तो लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, रिपोर्टर, ये सब पता है ना आपको, ठीक है। मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, आज के समय में तो फैशन डिजाइनिंग में भी बहुत ज्यादा कैरियर है, ठीक है, अच्छा खासा लोग पैसा उसमें कमा रहे हैं। लेक्चरर, प्रोफेसर भी बन सकते हैं इसमें। ये लेक्चरर और प्रोफेसर तो आप साइंस आर्ट्स लेकर के भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेब डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। एमएनसी और कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब कंपनी में आप चाहे तो किसी लेवल पर काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है आपको, ठीक है, तो कॉमर्स रखिए। आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, कैरियर ऑप्शंस बनाना चाहते हैं उसमें, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, अगर गवर्नमेंट जॉब भी आप करना चाहते हैं तो कॉमर्स से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है तो आपको कंप्यूटर, पहले से कंप्यूटर साइंस रखना पड़ेगा 12th में, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो फिर फिजिकल एजुकेशन, आपको वो सब्जेक्ट रखना पड़ेगा ऑप्शनल में, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट, आजकल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने का भी बहुत पैसा लिया जाता है, देखते नहीं है कि बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करवाया गया, मैरिज सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाया गया, तो जो ऑर्गेनाइजर होता है उसी को तो बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट, वो कर रहा है और पैसा ले रहा है आपसे, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। फाइन आर्ट्स, बैंकिंग सेक्टर यहाँ 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। तो कॉमर्स में क्या कैरियर ऑप्शन था, उसका एडवांटेज क्या था, उसमें सब्जेक्ट क्या लेना है, आपको पूरी तरह से हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर ले और शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।